नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज कोई क्लास नहीं है, ठीक है। ये कुछ आपके लिए एक जानकारी होगी और ये जानकारी आप खुद भी जानें और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस वाले लोगों को भी ये जानकारी ज़रूर दें और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके, ठीक है। बच्चों, क्या है कि आज से कुछ साल पहले, साल की बात करूँगा, कुछ साल पहले जब मैं सुबह सोकर उठता था तो जैसे ही मैं अपने पैर को ज़मीन पर रखता था तो जो मेरी पैर की एड़ियाँ थी, ठीक है, पैर हमारा ऐसे है, ये नीचे वाला हिस्सा जब ज़मीन पर पड़ता था तो बच्चों ये नीचे साथ बहुत ही अधिक पेन होता था और पेन होता था। और जब मैं चलना शुरू करता था तो 5 से 10 मिनट के बाद पेन ख़त्म हो जाता था, दर्द ख़त्म हो जाता था। इस पर हमने माइंड नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, माइंड हमने किया नहीं। फिर चलते गए, फिर दर्द आराम हो गया, फिर रोज़ ऐसा रूटीन बना था। लेकिन ऐसा समय आया, साल भर के बाद ऐसा समय आया कि दर्द बहुत ज़्यादा, अभी 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा। अब जब दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा तो ये दर्द ऐसा था कि बना रहता था, मीठा मीठा दर्द बना रहता था। अब चलने के बाद भी दर्द बना रहता था। तो मार्केट पर एक ओमनीजेल ट्यूब आता है, उस ट्यूब को मैंने परचेज़ किया और उस ट्यूब को मैं अप्लाई करता था। तो ट्यूब को मैं अप्लाई करता था, दर्द चला गया था। लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व किया 10 से 15 दिन बाद फिर से दर्द हो गया, ठीक है। तो पहले बच्चों सिर्फ मेरे एक ही पैर में ऐसा दर्द था, लेकिन फिर धीरे धीरे दर्द दूसरे पैर में भी हो गया। और एक ऐसा समय आया कि मैं अगर थोड़ा सा भी चलूं और या पूरा दिन चलूं तब भी मुझे भयंकर पैर में दर्द होता था। मेरी ये जो पैर की एड़ियाँ थी इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता था और साथ ही साथ एड़ियों में, इनके में दर्द के बाद फिर ये जो हमारे पैर की ये पीछे इधर साइड एक हड्डी होती है, आप देखे होंगे अपने पैरों पर, आप पीछे साइड लगाए तो एक हड्डी का आभास होगा आपको, समझ लीजिए, उसमें भी धीरे धीरे दर्द स्टार्ट हो गया। तो अब इसके संबंध में जब दर्द स्टार्ट हो गया तो मुझे लगा कि भैया अब तो इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं साइंस का टीचर हूँ तो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी रहती है। तो मैंने एक लॉजिक लगाया कि हो सकता है कहीं यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं क्या किया, देखिए, इसको यूरिक एसिड का मैं डायरेक्टली जांच नहीं कराया। सबसे पहली बात, ना कभी मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, ना ही मैं कभी रनिंग आदि करता हूँ कि मुझे मोच लग गई हो, कचक लग गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा मेरा काम सिर्फ 10 से 15 मिनट ऊपर चलना है और मैं ऊपर चलता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना डेली रूटीन यानी अपने स्कूल कॉलेज की ओर निकल जाता हूँ पढ़ाने के लिए। एक्चुअली फिर पैदल चलने का कोई काम नहीं रहता, गाड़ी से आना ही जाना रहता है, तो पैदल जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए मैं अपने बॉडी को फिट करने के लिए मैं ऊपर लगभग 10 से 15 मिनट हमेशा रोज़ाना 5 से 6 बजे से उठकर वॉकिंग जरूर करता हूँ इस बीच में, ताकि मेरा रूटीन बराबर बना रहे। लेकिन फिर भी पैर की एड़ियों में मेरा धीरे धीरे दर्द स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो जब दर्द स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि कुछ स्लीपर्स आती है, डॉक्टर स्लीपर्स, उन स्लीपर्स को मैंने ख़रीदा। तो जब मैं उस स्लीपर को ख़रीदा तो वो स्लीपर थोड़ा गद्देदार होती है, तो उनमें जो पैर की एड़ियाँ दबती थी तो आराम महसूस होता था, दर्द का अनुभव नहीं होता था। फिर उसी तरह मैंने शूज़ भी ख़रीदा था कि वो गद्देदार शूज़ था और चलते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही, भाई पूरा दिन तो आप स्लीपर और शूज़ पहन के रह नहीं सकते, लेकिन जैसे ही घर में हम आप उसे उतारते थे, हम तो जब चलने की कोशिश करते थे तो पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। अब इतना ज़्यादा दर्द होता था कि वो धीरे धीरे असहनीय होता गया। फिर हमने वापस फिर से ओमनी जेल खरीदा। ओमनी जेल खरीदने के बाद उसको अप्लाई किया तो मैंने, समझ लीजिए, 2 ओमनी जेल खरीदे और दोनों को अप्लाई किया। बिल्कुल भी मेरे पैर के दर्द में कोई कमी नहीं आई, वैसे का वैसा दर्द बना था, भयंकर दर्द बना था। किसी तरह फिर मुझे लगा कि सिकाई कर लेनी चाहिए, जबकि मुझे चोट कहीं कुछ भी नहीं थी। सिकाई कर लेनी चाहिए, तो फिर मैं नमक पानी और फिटकरी से सिकाई करता था। कम से कम हफ्ते भर मैंने सिकाई की, कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैं मेथी को पानी में डालकर उसे बॉयल करके उससे मैं अपने पैरों को सिकाई करता था, धोता था, लेकिन फिर भी उससे आराम नहीं मिला। यहाँ तक कि फिर मैंने बर्फ़ से भी सिकाई की, उसके बाद भी आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद डॉक्टर के द्वारा बताई गई एक्सरसाइज का प्रयोग किया, पैरों की एक्सरसाइज, उसमें भी मुझे कोई आराम नहीं लग रहा था। फिर मुझे लगा कि चलिए अब किसी तरह से कोई विकल्प समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं पैथोलॉजी गया और यूरिक एसिड की जांच करवाया। और जब मैंने अपना यूरिक एसिड की जांच करवाया, पहली रिपोर्ट जो थी, मेरा यूरिक एसिड 6.3 था, ठीक है। यूरिक एसिड जो आया 6.3, मोस्टली मेल में अधिकतम 7 होती है इसकी रेंज, ठीक है, अधिकतम 7 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 6.3 था। फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है कुछ ज़्यादा है क्या, तो मैंने टैबलेट लेना शुरू की। एक टैबलेट आती है जाइलोरिक
जाइलोरिक टैबलेट यूरिक एसिड के लिए बेहतर टैबलेट है। उस टैबलेट को मैंने लेना शुरू किया। दिन में एक ही लेता था, वैसे डोज तो ट्वाइस है, दिन में 2 बार लेना है, लेकिन मेरे ब्लड में ज़्यादा यूरिक एसिड तो था नहीं, इसलिए मैं दिन में 1 बार लेता था। इसके बाद दर्द की टैबलेट जैसे जीरोडॉल टैबलेट मैंने लगा रखी थी और उसको भी मैं दिन में 1 बार खाता था। तो लगभग 15 से 20 दिन मैंने वो टैबलेट बराबर खाई, और खाने के बाद भाई मुझे हमेशा तो दवा खाना नहीं था, तो फिर मैंने दवा को पहले बंद किया और बंद करने के बाद वापस फिर से यूरिक एसिड की जांच करवाई। तो मेरा यूरिक एसिड घटकर 5.5 हो गया, ये और नीचे हो गया। फिर मैंने कहा मैं दवा नहीं खाऊंगा बेटा। सिर्फ 2 दिन के अंदर फिर से मेरे पैर में भयंकर दर्द होने लगा। तो जब 2 दिन के अंदर ही मेरे पैर में भयंकर दर्द होने लगा तो मैंने कहा अब ये क्या है। फिर मैंने और जांचें कराई, ठीक है, डायबिटीज़ वगैरह आदि की, ऐसा कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर ये दर्द हो रहा था तो समझ में आ नहीं रहा था। फिर मैंने ये किया, अपने कुछ फ्रेंड्स से और लोगों से ये बातें शेयर की, तो उन्होंने बताया कि भैया हमें भी ये प्रॉब्लम है। मतलब मैं ज़्यादातर लोगों से अगर ये बातें शेयर करता था तो उनको भी यही प्रॉब्लम थी कि वो सुबह उठते थे उनकी पैर की अड़ी में दर्द होता था। तो ये घटना तो मेरे साथ घट ही चुकी थी। मैं भी सुबह उठता था तो पहले थोड़ा सा दर्द होता था, फिर धीरे धीरे आज इतना हो गया। तो फिर लास्ट में मैंने सोचा कि मैं अब एक पुराना विकल्प मुझे पता था कि एक मदार का पत्ता आता है, उस मदार के पत्ते को लगाने के लिए। तो देखिए मदार का पत्ता आसानी से रोड के किनारे पर मिल जाता है। देखिए इस तरह का होता है मदार का पत्ता, ये देख लीजिए इस तरह का होता है ये मदार का पत्ता, ये रोड के किनारे आसानी से मिल जाता है। अब बेटा इन मदार के पत्ते को फिर मैंने सोचा कि इन पर मैं क्या करता था, मदार के पत्तों पर सरसों का तेल अप्लाई करता था, और अप्लाई करने के बाद इसे तवा पर रखकर, पत्ते को तवा पर रखकर गर्म करता था, ठीक है। अब मदार का पत्ता लोग बोलते हैं कि जहरीला होता है, तो इसलिए आप संभाल कर दीजिए, इससे निकलने वाला जो वाइट रंग का तरल है उससे आप दूर रहें, आँखों के संपर्क में ना आए, ठीक है। तो उसका प्रयोग मैं मतलब तवे पर रख के उसे गर्म करता था, और जब वो गर्म हो जाता था तो मैं अपने इन्हीं पैर की अड़ियों पर, इधर पीछे साइड, ठीक है, और इधर ये साइड में, इस साइड पर, यहाँ पर, इसके पीछे, वहाँ पर बाकायदे 3 पत्ते से दोनों पैरों को कवर करना शुरू किया। बेटा मैंने पहले ही दिन लगाया और पहले दिन मेरा दर्द जो है वो कम हो गया। सोचिए कोई दवा नहीं थी। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरे साथ हुआ, मैंने कहा ये आपको भी मैं बताऊँ कि अधिकतम मुझे अभी 3 ही दिन हुए हैं, और सिर्फ मैं शाम को ही पत्ते लगाता हूँ, दिन में नहीं लगाता, क्योंकि दिन में मुझे कॉलेज जाना रहता है। तो मैंने सिर्फ 3 ही दिन लगाया और मेरा जो दर्द है बच्चों वो लगभग 60% कम हो गया। 50 नहीं 60% कम हो गया, कुछ ही कसर बाकी है। तो सोचिए 3 दिन में ये है। मैं अब अधिकतम सोच के रखा, अगर 10 दिन भी मुझे ये लगाना पड़ता है तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरा दर्द है वो 100% चला जाएगा। तो यदि आपको भी या आपके अगल बगल पास पड़ोसियों को भी कोई ऐसी शिकायत है तो आप सबसे पहले उनसे बोलें कि वो पहले यूरिक एसिड की जांच करवा लें, डायबिटीज़ वगैरह की कोई परेशानी हो तो देख लें। इसके बाद यदि पैर आदि में कहीं फ्रैक्चर है, इन सब चीज़ों से देख लें। अगर उनको ऐसा कुछ भी नहीं है तो इनको बोलिए कि वो लगाएं, निश्चित ही उनको फ़ायदा करेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।